दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम दो प्रकार की इंपॉर्टेंट अपडेट्स को डिस्कस करेंगे। पहला है यूपी लेखपाल भर्ती 2022 के सेफ कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे और बीएड बनाम बीटीसी कोर्ट अपडेट क्या है, आज के मामले में क्या कुछ हुआ है, इसके बारे में भी दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। चूंकि लेखपाल भर्ती का जो कट ऑफ है वो काफ़ी चिंतित कर रहा है छात्रों को। 19 जून को एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम से पहले क्या कुछ कट ऑफ को लेकर संभावनाएं हैं यूपी SSC पेट के कट ऑफ को, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें इसके लिए इसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लेखपाल भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में ग्राम समाज और विकास की हम बेस्ट बुक के बारे में बात करेंगे जो चक्षु पब्लिकेशन की है। इस पुस्तक की खास बात करें तो ये पुस्तक नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है और इसमें अध्यायवार अध्ययन सामग्री और प्रश्न कोश दिया गया है। देखा जाए तो इसमें 1100 से अधिक जो प्रश्न हैं वो बहुविकल्पीय प्रकार के दिए गए हैं और व्याख्या भी उनकी प्रॉपर तरीके से दी गई है। 2 सॉल्व्ड पेपर भी इस पुस्तक में दिए गए हैं। यह पुस्तक काफी प्रामाणिक है, नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है और साथ ही साथ देखा जाए तो इस पुस्तक को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में खरीद सकते हैं। अगर देखा जाए तो ऑनलाइन के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन लेखपाल भर्ती के लिए प्रैक्टिस वर्कबुक भी देते हैं और साथ ही साथ यहां पर राजस्व लेखपाल की एक संपूर्ण गाइड भी आती है। तो चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता प्राप्त करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम छोटी सी अपडेट है बीएड बनाम बीटीसी केस की, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों देखा जाए तो बीएड बनाम बीटीसी की जो आज सुनवाई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो चुकी है। कोर्ट नंबर 32 में सीरियल नंबर 57 में इसकी सुनवाई हुई। जस्टिस साहब ने इसको क्या किया है कि 3 से 4 मिनट के लिए केस को सुना है और जैसा कि आपको पिछली हियरिंग में बताया गया था कि काउंटर एफिडेविट के साथ आना था, रिजॉइंडर वगैरह के साथ इसमें सुनवाई होनी है और साथ ही साथ जो यूपीटीटी का रिजल्ट है वो कोर्ट की याचिका के अंतिम निस्तारण के अधीन रखा गया है। तो ऐसे में इस केस को रिवाइज्ड लिस्ट में डाला गया है। अभी तक की जो अपडेट है, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो इस केस को आफ्टर लंच लगाया गया है, मतलब 2 बजे के बाद। हालांकि 3:30 बज रहे हैं लेकिन अभी तक कोर्ट रूम से कोई अपडेट निकल के नहीं आ पाई है, मतलब ये अभी केस सुना नहीं गया है। अगर इसकी सुनवाई होती है रिवाइज लिस्ट में, भी शाम तक में इसकी हियरिंग 4 बजे तक हो जाए तो बेहतर रहेगा। अन्यथा इसकी जो नेक्स्ट डेट आप हियरिंग है उसके बारे में भी आपको बाद के वीडियो में अपडेट प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन ये मामला काफ़ी दिलचस्प होता चला जा रहा है बीएड बनाम बीटीसी का, और इसमें जो भी फैसला होगा वो कहीं ना कहीं अभी से मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद ही देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें क्या होगा कि जज साहब सुप्रीम कोर्ट के केस के बाद ही इसकी डेट लगा सकते हैं या उसमें जो ऑर्डर है उसके आधार पर यहाँ पर कंप्लाइंसेस हो सकते हैं, क्योंकि एपेक्स कोर्ट में जो ये मामला है ऑलरेडी पेंडिंग है। तो ये कुल मिला के है, अभी जस्टिस साहब ने कोई यहाँ पर आदेश नहीं दिया है फाइनली। अभी कोर्ट में जो बरकरार है रोक वो उसी प्रकार से है। अभी देखते हैं शाम तक में इसमें क्या कुछ अपडेट निकल के आती है। तो ये हो जाती है बीएड बनाम बीटीसी की अपडेट। अब दोस्तों हम बात करते हैं यूपी लेखपाल भर्ती 2022 के बारे में। दोस्तों कल की डेट में लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन हुआ यूपी SSC पेट के कट ऑफ को लेकर कि जो कट ऑफ है वो फिक्स किया जाए और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन हो कैंडिडेट्स का, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। अधिकारियों से भी मुलाकात नहीं हो पाई और ना ही कोई अधिकारियों की तरफ से बयान देखने के लिए मिला। पिछली जो घेराव हुआ था उसमें अधिकारियों ने यही कहा था कि नेक्स्ट जो मीटिंग होगी उसमें हम ये चीज को रखेंगे कि यूपी SSC पेट में एक फिक्स कट ऑफ रखा जाए और उसको क्वालिफाई करने वाले सभी छात्रों को लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल किया जाए। लेकिन अभी कट ऑफ कम को लेकर कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक दोस्तों जो कह लें कि आस है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से है। कोर्ट में मामला लगा हुआ है और 18 मई को नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है और 18 मई को देखते हैं, कल नहीं तो परसों इसमें सुनवाई होगी। अब देखते हैं, ये मामला जल्दी ही लिस्टेड हुआ है तो इसमें कुछ वहाँ से अगर पॉजिटिव चीज़ निकल के आती है तो अवश्य ही लेखपाल भर्ती का जो फिक्स कट ऑफ है वो किया जा सकता है। लेकिन इसकी उम्मीदें
कोर्ट के सुनवाई के बाद ही होंगी और गर्मी की छुट्टियों में कोर्ट भी बंद हो सकते हैं। तो इस वजह से आपको लेखपाल भर्ती की अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी दोगुनी स्पीड से करनी होगी, क्योंकि परीक्षा का जो समय है वो काफ़ी कम बचा है। तो ऐसे में हमको सेफ स्कोर जानना काफ़ी आवश्यक है कि सेफ कट ऑफ क्या कुछ रह सकता है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा में सेफ कट ऑफ के बारे में। दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि सर अभी एग्जाम का पेपर नहीं हुआ और कट ऑफ आप बताने लग गए, और साथ ही साथ कुछ छात्रों को ये भी होगा कि सर कम से कम एक मोटा माटी आंकड़ा दे दीजिए जिसके हिसाब से हम अपनी तैयारी कर सकें कि इतना स्कोर अगर हम कर पाएं तो बेहतर स्थिति में रहेंगे और उसके लिए हमको और कितना जी जान से जुटने की आवश्यकता है। तो ये बहुत सारे बिंदु होते हैं। देखिए दुनिया है, समाज है, कई प्रकार के लोग होते हैं, कई प्रकार की मेंटालिटी होती है, लेकिन आपको अगर ये पहले से जानकारी थोड़ी सी हो जाए कि भाई इतना हमको लाना है तो उसके हिसाब से अभी पर्याप्त समय है। आप पढ़ाई के घंटों को दोगुने भी कर सकते हैं। 8 से 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा तक पढ़ाई की जा सकती है आराम से। 7-8 घंटा की नींद लीजिए और 10 से 15 घंटा आप मेहनत करिए, तो अवश्य ही यहाँ पर चीज़ें बदल सकती हैं, तस्वीरें, सूरत हालात बदल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यूआर की हम कट ऑफ के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यूआर की जो हमारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के माध्यम से जो कट ऑफ निकल के आ रही है दोस्तों, वो 76 प्लस नज़र आ रही है। मतलब 76 के ऊपर ही यूआर के कैंडिडेट अपने आप को सेफ मानकर चले। मतलब 76 क्वेश्चंस आफ्टर डिलीटेशन, मतलब आपके जो नेगेटिव मार्क्स उनको हटा के 76 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए, तभी आप जो फाइनल सिलेक्शन है लेखपाल में ले पाओगे। क्योंकि एक ही परीक्षा होनी है और इसके बाद इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, सीधे आपका सिलेक्शन है, तो इस वजह से कट ऑफ यहाँ पर हाई रहेगी। अब दोस्तों हम ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ पर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ जो है वो 74 प्लस क्वेश्चंस का बैठ रहा है। यहाँ से 74 प्लस क्वेश्चंस ही अगर आपके सही हैं तभी आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फाइट कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एससी के कट ऑफ की। तो एससी का कट ऑफ है 69 प्लस। अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप आराम से लेखपाल में सिलेक्शन ले पाओगे। और एसटी की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो ये आपकी दोस्तों 67 प्लस आपको सेफेस्ट जोन में लेकर जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर हम फीमेल के कट ऑफ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि फीमेल का गलती से या कुछ भी है आयोग उस पर सुधार भी कर रहा है, सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया है। तो ऐसे में दोस्तों अगर हम बात करें तो 68 प्लस या 67 प्लस जो गर्ल्स हैं अगर इतना स्कोर कर लेंगी तो अवश्य इनका यहाँ पर लेखपाल में सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों ये कुल मिला के एजम्पशन है, एक परिकल्पना है, और इसके आधार पर अपनी तैयारी करें। इससे कट ऑफ 1-2 नंबर कम भी जा सकता है, 1-2 नंबर ज़्यादा भी जा सकता है, लेकिन आपको हर हाल में, अगर मैं फाइटिंग स्कोर की बात करूं किसी भी कैटेगरी के लिए, तो 70 प्लस यहाँ पर ओबीसी, जनरल और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस, इन सब के लिए 70 प्लस और 68 प्लस यहाँ पर फीमेल, एससी, एसटी, इन सब के लिए कट ऑफ है। और फ्रीडम फाइटर्स वगैरह का इनका थोड़ा सा कम जाएगा, काफ़ी कम जाएगा। तो ये लोग इतने हिसाब बनाकर चलें और बेहतर तैयारी करें। समय अभी पर्याप्त है, एक ही परीक्षा है, सीधे से लेखपाल में सिलेक्शन होना है, समय कम है, बहुत ही कम समय है, 19 जून को एग्ज़ाम है, 1 महीने ही बच रहे हैं। तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पर तैयारी करने की आवश्यकता है। तो दोगुने उत्साह से डटे रहें, बने रहें, और साथ में जो अपडेट्स हैं उनको पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर संभव हो पाएगा तो हम कुछ एजुकेशनल कंटेंट भी अपनी तरफ से प्रोवाइड कर देंगे जिससे आपकी कुछ हेल्प हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।